का तकरीबन 1 महीना होने को आ गया है और बड़ी सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल लोगों ने इसकी तहकीकात भी की। यकीनन कुछ ना कुछ उनकी कंक्लूजन भी होगी, फाइंडिंग्स भी होंगी। हम अभी आपसे नहीं पूछ रहे कि उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं, क्योंकि अभी मामला ज़ेर बहस है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि इनके वकील साहब की दो दिन में दो तीन दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना केस में इतना ज़्यादा भौचाल को ले आया, इतना ज़्यादा इबाहम पैदा कर दिया, और फिर जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग्स होती हैं अगर वो इनकी मंशा के मुताबिक फॉर एग्जांपल नहीं आती और ये फिर उसको भी मुस्तरद करते हैं, तो फिर आगे क्या रास्ता निकलेगा? जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग और अभी जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मुस्तरद किया है। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि आखिर में इंसाफ अदालत से ही मिलना है ना, तो अदालत ही तो कर रही है। तो जिस अदालत से इंसाफ मिलना है वही अदालत अगर उसको इंक्वायर करके अपने फैक्ट देगी, इसमें क्या कबाहत है। वकील साहब के किरदार के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो करें दिन में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यकीन जाने मैं उसकी माँ की तकलीफ़ समझता हूँ। मैं एक प्लीज़ मुझे बात करें। मैं वो माँ बेचारी एक ही सवाल करती है सिर्फ कि मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ ये कि मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया, मुझे इंसाफ चाहिए कि किसने उसको मारा है, क्या मुहर्रिकात थे। तो मैं ये समझता हूँ हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उस माँ को ये जवाब देने में कामयाब हों। आपके पास कोई एविडेंस है, कोई चीज़ है, आप कह सकते हैं पुलिस बायस्ड है। आप जज साहब के पास जाके लियाकत अली राना साहब को कहिएगा पुलिस अपना कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो उनको आप चीज़ें दे सकते हैं और उनके पास पूरा हक होगा कि वो समन कर सकते हैं किसी को भी उस एविडेंस के लिए। तो आइए उस कमीशन को असिस्ट कीजिए ताकि इस मामले को हम वंस एंड फॉर ऑल कंक्लूसिव फाइंडिंग की तरफ जा सकें कि वो जो नौजवान चला गया, उस माँ की गोद उजड़ गई, उसको वो हम जवाब देने में कामयाब हैं। जैसा कि आपने बताया फैमिली से राब्ते में थे, तो क्या जब फैमिली ने आपको जुडिशल कमीशन के हवाले से मना किया तो क्या आपने उस बारे में बात हुई कि वो क्यों मना कर रहे हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से, और वो GIT पर ही क्यों ज़्यादा जो है वो फोर्स उनकी फैमिली की तरफ से किया? जब मेरी गुफ्तगू हुई थी 9 तारीख की रात को और 10 तारीख की सुबह को, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनकी वालदा से परमिशन ली थी कि मैं अगर मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो मैं क्या इस बात को कोट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बात की, उन्होंने कहा मैं लॉ नोइंग नहीं हूँ, मैं आपा करके उनसे बात कर रहा हूँ, कोई सियासी प्रोफेशनल, मेरे कराची की एक खातून है वो, उन्होंने ये कहा कि देखिए जुडिशल इंक्वायरी का GIT का तो तस्करा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा जुडिशल इंक्वायरी तो हमेशा की जा सकती है, अभी फॉर नाउ, ये अल्फाज हैं उनके, फॉर नाउ नई टीम बन गई है तो हम उस पर एतमाद का इजहार करते हैं। तो चूँकि उन्होंने ख़ुद कहा है तो हमने उस बात का एहतराम किया। अगर हम चाहते हैं तो हम उसी दिन कहते नहीं जी हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम मजबूर हैं क्योंकि उनके वकील साहब ने जो 19 तारीख का एक लेटर लिख दिया, उसके बाद पुलिस, यकीन करें आप, आमिर फारूकी साहब को हटा दें, DIG सक्खर को इस काम के लिए लें, DIG वेस्ट से ये काम करवा लें, DIG ईस्ट पे तो पहले ही वो कह चुके हैं, DIG साउथ से ये काम करवा लें, CTD वालों से, जिससे भी कराएंगे वो जवाब में यही कहेंगे। तो इसलिए चूँकि जज की शख्सियत बाई पार्टीजन होती है, इम्पार्शल होती है, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया। और अगेन फिर मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, जो फैक्ट्स होंगे वो पब्लिक किए जाएंगे इंशाल्लाह। जिस ड्रामाई अंदाज में ये केस चल रहा है, खुदकुशी या कत्ल जो भी है, उस बच्चे को इंसाफ मिले, और जिस तरह से ये जुडिशल कमीशन भी तश्कील दिया है, एक आम शख्स ये जानना चाहता है कि लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, अगर ये जैसे उन्होंने अब मना कर दिया कि भाई हम इसको नहीं मानते हैं, 1 महीने बाद कोई फैसला आ भी जाता है जो उनकी मंशा के बरखिलाफ हो जिस तरह, तो फिर उसके बाद और ऑप्शन क्या रह जाते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर इस तरह का कौन सा ऑप्शन होगा? एक आम आदमी जानना चाहता है। नहीं, उनका फैसला नहीं आएगा। देखिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ ज़रा, ये जो जुडिशल कमीशन है ये एक फैक्ट फाइंडिंग फोरम होता है, फैसला नहीं देता वो, फैसला करेगा इसका मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, और वो करेगा 173 की रिपोर्ट की रोशनी में, और वो 173 की रिपोर्ट जो है वो IO बनाएगा, वो कोई जुडिशल ऑफिसर नहीं बनाएगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की करेगी, लेकिन पुलिस को ये मुआवनत मिल पाएगी। जैसे मेरे भाई ने भी सवाल पूछा, यहाँ से सवाल आया था कि 2 रिपोर्ट्स हैं, उन 2 रिपोर्ट्स के बारे में कि कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी बात दुरुस्त नहीं है,
क्योंकि दोनों ओपिनियन है ना, तो उन तमाम चीज़ों के फैक्ट्स एक रिपोर्ट की शक्ल में आएंगे। आईओ जो है अपना चालान 173 का मैजिस्ट्रेट के सामने जमा कराएगा, जिसके ऊपर ये जुर्म बनता है, इल्ज़ाम लगता है, उसको नॉमिनेट किया जाएगा एफआईआर में। और चूँकि मर्डर का केस है तो ये सेशंस कोर्ट में चलेगा। मैजिस्ट्रेट उस केस को सेशन जज के पास भेज देगी और सेशंस कोर्ट में वो तमाम चीज़ों के बाद फैसला उसके अंदर होगा। तो वो अलग है, वो तो देखिए हर किसी को हक हासिल है, उसकी अपील कर सकते हैं। वो जो सेशन जज फैसला करेगा उस केस के बारे में, उसकी अपील हो सकती है। उस फैसले से भी अगर वो मुतमईन नहीं है, उसकी भी अपील कर सकते हैं। लेकिन अगेन एज आई सेड, मैं फिर एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि हुकूमत का सिर्फ इस वक्त एक मंशा है, एक मोटिव है कि जो फैक्ट्स हैं, जो सच है, वो हम सब जानना चाहते हैं, ताकि उस फैमिली को हम बता सकें कि ये वो फैक्टर्स थे, ये वो मोहरकात थे और ये वो जालिम है जिसने ये सफाक काम किया। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुहिम सॉरी, मैंने आपको कहा ना पेशरफ्त हुई है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस वक्त। वो लेट दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम डील विद इट। अभी जुडिशल कमीशन के सामने तमाम चीज़ें आएंगी, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 11 अगस्त से काम स्टार्ट किया, 24 अगस्त है। पिछले 12-13 रोज़ के अंदर 3 या 4 बार तो फैमिली के साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम की गुफ्तगू हुई है। अली रज़ा साहब मल्टीपल टाइम्स फैमिली के साथ, चाहे CPLC है, NCCI है, क्राइम सीन है, उसका विज़िट कर चुके हैं। तो वो तमाम चीज़ें चल रही हैं और वो गाहे बगाहे फैमिली को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। और फैमिली ने जिसके बारे में शुकूक व शुबात का इजहार किया, उसको भी पुलिस ने तफ्तीश के लिए बुलाया है। सोशल मीडिया पर उनकी बहन ने कहा है कि मेरी किसी गाड़ी ने पीछा किया और हमें हिरासत किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुहिम भी चल रही है, दबाव भी पुलिस पर, आप पर, हुकूमत पर बहुत है। आप खुद एक बैरिस्टर हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि हुकूमत इस केस से बाहर निकल पाएगी और एक सच आवाम को पता चल जाएगा? अच्छा, ये बात मैंने उस बच्ची की सुनी, इसमें 2 बातें मैं करना चाहूँगा। जब मैं पहली बार फैमिली के पास गया तो मुझे मरहूम की वालदा ने कहा कि मैं परेशान हूँ और मुझे अपनी बेटी, डर है, खौफ है अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए। मैंने उनको कहा, बहन आप बताइए आपको क्या चाहिए सपोर्ट, अगर आपको गनमैन गार्ड चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे, जिस चीज़ पे आप मुतमईन हो। मैंने SSP ईस्ट से पूछा इस बारे में। वो दोनों गाड़ियाँ जो रात को ये पहुँचे, ग़ालिबन 3 बजे का वक्त है, वो दोनों गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया गया है, चेक किया गया है कि वो गाड़ियाँ किन की हैं और कौन लोग हैं, और उसके अंदर कोई इस तरह खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई सस्पिशियस चीज़ नहीं है। पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन अगेन मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर फैमिली कुछ भी एक्सपेक्ट करती है, उनको कोई भी परेशानी है, कोई इस तरह का खौफ है, वो हमें बताए। इंशाल्लाह जो उनको सपोर्ट चाहिए होगी, जो सिक्योरिटी, जो चीज़ चाहिए होगी, इंशाल्लाह दैट विल बी डन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जी पूछिए प्लीज़। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप कह रहे हैं? देखिए, डायरेक्ट एविडेंस जो है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज लॉन्ग एज वो कानूनी तकाज़ों को मीट करें। इनडायरेक्ट एविडेंस हेयर से भी होता है, सर्कमस्टेंशियल भी होता है। तो तमाम चीज़ें जब अदालत फ़ैसला करेगी ना, ये मैंने आपको जो सेशन जज का बताया है, जब उनके सामने 173 का चालान जाएगा, उसके बेसिस के ऊपर ये फ़ैसला किया जाएगा।